तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीव विलसन् गोपी सहस्रावृतन् हस्तं स्तन्तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। तो अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, पर तुम ही भीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ में पधारे समस्त देवी देवताओं की जय हो। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे भागवत भगवान की कृपा होगी भागवत चर्चा के माध्यम से आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम के साथ ताली को बजाते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वदा आनंद कन कौशल चंद्र नंदन श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आद्या शक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी भूत भावन भोलेनाथ और इस यज्ञ में पधारे समस्त देवी देवता इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता सबके चरणारविंद में कोट कोट सा नमन बंदन अर्चन करते हुए इस यज्ञ के परम आचार्य आचार्य श्री कृष्ण कुमार मिश्र जी सहाचार के रूप में हमारे अनुज श्री सागर शुक्ला जी और इस यज्ञ के जो प्रधान आचार्य हैं आपके ही क्षेत्र के श्री सौरभ ओझा जी जो यहाँ के कुल पुरोहित भी हैं क्योंकि जो पुरोहित होता है ना उसका एक अलग स्थान होता है। पुरोहित का मतलब समझते हो पुराहिता यश सह पुरोहिता जो समग्र अपने जजमान का हित चाहता है वही इस पद को ग्रहण करता है। तो हम अपने आचार्य प्रवर को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं साधुवाद करते हैं और जिनकी अहेतुकी कृपा इस पांडे परिवार पर निरंतर रही भी और आज साक्षात दिखने को मिल रही है जो कुल गुरु के रूप में विराजमान हैं ऐसे हमारे परम पूज्य श्री बुद्धिनाथ शुक्ल जी मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सहयोग के रूप में जो आर्गन से हमारी सहायता कर रहे हैं आशीष मिश्र जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है प्रणाम है। आशीष पांडे आशीष पांडे जी जो पैड से हमारी सहायता कर रहे हैं विकास मिश्रा और विकास मिश्रा जी जो तबले से हमारी सहायता कर रहे हैं भैया लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और सबसे ज्यादा तो साधुवाद हम अपने यजमान को देते हैं। क्यों जानते हो कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य एक साथ उदीयमान होता है ना तो ये किसी न किसी फल के रूप में परिणित होता है। और आज ये हमको आपको भागवत के रूप में
परलक्षित हो रहा है और जिसकी छांव तले हम आप बैठ करके भगवान की आने वाले 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब हमारे ये जो परीक्षित के गद्दी पर विराजमान है ना, जब इन्होंने नींव रखी थी, यानी इस श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष का वृक्षारोपण किया और रोपण करने के बाद इसको सिंचित पल्लवित करके तन से, मन से और धन से, और आज इस कदर ला करके पोषित करके खड़ा कर दिया कि जिसके छांव तले हम आप बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का हमको आपको भाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसे जो मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हैं श्री सुरेश चंद्र पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना पांडे, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और एक चीज समझ लो, जब भी कोई बड़ा काम होता है ना, तो उसमें पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जब तक पितर नहीं चाहेंगे, पितरों की कृपा नहीं होगी, तब तक ये सुअवसर हमको आपको नहीं मिलता। तो जो इनके स्मृति में हो रहा है, ऐसे श्री शंभु शरण पांडे जी एवं राजकुमारी, वो जहां भी हैं, हम उनको यहीं से साधुवाद करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और अपने परिवार के ऊपर निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और एक चीज बता दूं, ये जो इतना बड़ा डेकोरेशन आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत लोगों का सहयोग भी है। जैसे जो मुख्य आयोजक के रूप में हैं हमारे मोनू पांडे जी, हम आपको भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और इसी क्रम में जो आप लोग आते हो और दौड़ दौड़ करके मिलना, ये सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि जो मुख्य यजमान जी हैं वो तो परीक्षित की गद्दी पे बैठ जाएंगे इधर 2 बजे से लगा करके 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, और उधर पंडित जी पकड़ के ले जाएंगे 7 बजे से 12 बजे तक यज्ञशाला में। तो इनसे मिलना जुलना तो बहुत कम होता है। तो जो स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं हमारे भैया श्री उमेश चंद्र पांडे जी, वेद प्रकाश पांडे जी, श्रेया पांडे, सृष्टि पांडे, श्रीनिका पांडे, राघव पांडे एवं समस्त पांडे परिवार, और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जो चलने वाले हैं श्री बैजनाथ पांडे जी, श्री कमलेश चंद्र पांडे जी, श्री राकेश पांडे जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री हरिकेश पांडे जी, श्री पिंटू पांडे जी, श्री पवन पांडे जी, मोहित पांडे, सचिन पांडे, प्रांशु पांडे, ये सब कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हैं। और सबसे ज्यादा तो जो आप लोग हो ना, गांव देश के जितने भी हैं, सब लोग आप सहयोग किए हो। मैं सबको एक साथ में साधुवाद करता हूं। यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन हैं, सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। जो युवा साथी हैं उनको जय जय श्री सीताराम करता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर कल का भविष्य टिका हुआ है, कल का भारत, उनको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद है। सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, माता अनसुईया के पद चरणों का अनुकरण करने वाली जो भी माताएं बहन बेटियां हैं, सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। और साथ में जो इस YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे सुशील मिश्रा जी जो अपने सहयोगियों के साथ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूं। आइए
हम आप सीधे कथा की ओर जुड़ने का प्रयास करें, लेकिन एक चीज समझिए, कभी आपने किसी मकान को बनते देखा है? हा? जब मकान का नींव डाला जाता है ना, तो नींव बहुत इधर उधर होता है ना, देखने में सुंदर नहीं होता, लेकिन नींव जितना मजबूत होगा ना, मकान भी उतना मजबूत होगा। तो आज तो ये नींव पड़ रही है, वैसे विलंब हुआ है, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल से ठीक 2 बजे का टाइम, हाँ 2 बजे से भगवान की इच्छा तक जब तक चलेगा, है ना, तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 बजे से हमारे सहयोगी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, आपको सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे, और 2 बजे से ठीक 2 बजे हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। लेकिन आज जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग हम आप करें। तो सीधे कथा से जुड़े, उससे पहले जरा चिंतन करो। सबसे पहला चिंतन यह है कि कहीं भी आप जाते हो तो कथा व्यास बैठ करके सबसे पहले भगवान का भजन कराता है। तो इसको क्यों कराता है? देखो, हम भजन करा दें, आप भजन कर लो, लेकिन उसका क्या फल होता है वो आपको ना समझ में आवे, तो फिर सुनने का और कहने का कोई मतलब नहीं होता। और आप कहीं भी जाओगे ना, तो जब भी कथा व्यास आएगा तो सबसे पहले कहेगा चलो मन और वाणी को पवित्र किया जाए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके। तो जानते हो, ग्रंथकार लिखते हैं कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युत कल्पवासी यज्ञादिके मेरु सुवर्ण दानम तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। गोकोटि दानम, आप अपने जीवन में 1-2 नहीं, 1 करोड़ गाय का दान करो। यद्यपि संभव नहीं है, क्यों भैया जजमान जी? अरे 1 गाय 2 गाय 100 गाय की बात हो तो चले, लेकिन 1 करोड़ गाय दान करना आज के परिवेश में संभव नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप अपने जीवन में 1-2 नहीं, 1 करोड़ गाय का दान करो। जितना फल होता उसका दुगना फल, ग्रहण काल लग जाए, सूर्य ग्रहण लग जाए, चंद्र ग्रहण लग जाए, उस ग्रहण काल में जाकर के काशी में गंगा स्नान करो, उसका दुगना फल। श्री तीर्थराज प्रयाग में 1-2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 कल्प तक जाकर के कल्पवास करो। तो कल्प का मतलब समझते हो? कल्प का मतलब ये होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं भला, और सबकी एक अवधि है, निश्चित अवधि। जैसे कलयुग 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है, द्वापर की 8,64,000 वर्ष आयु है। इसी तरीके से सबकी आयु निर्धारित है। तो जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार बीतते हैं ना, चारों एक बार बीतते हैं, और इसी तरीके से 72 बार जब
ये राउंड करके बीतते हैं ना, तो उसको ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। और वही ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। तो शास्त्र कहता है कि 1 महीना 2 महीना माघ के महीने में कल्पवास मत करो, 100 करोड़ वर्ष तक कल्पवास करो। उसके बाद कहा कि यज्ञादि के मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ आदि कराओ और उस यज्ञ में रत्ती 2 रत्ती 4 रत्ती नहीं, तोला 2 तोला नहीं, सुमेर पर्वत के समान सोने का दान करो। उसका फल एक तरफ रख दो, और जो आपने भगवान का एक बार नाम लिया है ना, उसका फल एक तरफ रख। फिर भी शास्त्र कहता है कि गोविंद नाम ना कदापि तुल्यम, फिर भी उस फल से और उस फल से तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी कथा व्यास बैठता है, कहीं भी आप जाते हो कथा सुनने के लिए, तो सबसे पहले वो भगवान का कीर्तन कराता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एहि सरयावत अति कठिनाई, एहि सरयावत अति कठिनाई, सरयावत अति कठिनाई, सरयावती अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, एहि सरयावत अति कठिनाई, सरयावत अति कठिनाई, एहि सरयावती अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये जो आप आकर के बैठे हो ना, ये जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक यहां पर आकर के आप बैठने वाले नहीं हो। तो इस कथा का जो सूत्रधार बने हैं ना, वो भी राम जी बने हैं। बस फर्क इतना है कि वो डॉक्टर राम पांडे हैं, जो देव डेंटल के नाम से जाने जाते हैं, है ना, लेकिन है राम जी की कृपा भला। अब ये निश्चित हो गया कि भगवान की कृपा है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी आकर के बैठे हो। लेकिन जरा सोचो, एक छोटी सी बात बताएं ना। एक लकड़हारा था, ध्यान से सुन। वो लकड़हारा जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, और जंगल में जाकर के सबसे पहले एक बरगद के पेड़ पे चढ़ गया और सबसे ऊपर वाली डाल को लगा काटने। डाल काट ही रहा था, तब तक न जाने कहां से उसका पैर फिसला और ऊंचाई से वो नीचे की ओर गिरने लगा। भगवान से प्रार्थना किया और भगवान की कृपा हो गई। तो जानते हो, बरगद की पेड़ में छोर लटकती है, उसी छोर को पकड़ करके लटक गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद कहने लगा।
कि वाह रे प्रभु, अगर ये छोर ना पकड़ाए होते तो मैं नीचे गिरता और मर जाता। छोर पकड़ करके लटक गया, लेकिन जानते हो, सोचने लगा कि चलो जाने दो, इसी छोर का सहारा लूंगा और नीचे जमीन में उतर जाऊंगा, प्राण बच जाएंगे। लेकिन जानते हो, जिस समय वो लकड़हारा अपनी दृष्टि को नीचे की ओर लगाया तो देखता क्या है कि जिस छोर को पकड़ के लटका है ना, वो छोर एक अंधा कुआं था। अंधा कुआं माने समझते हो, बिना पानी वाला। उसी अंधे कुएं में लटक रहा था बीचों बीच। और जब दृष्टि लगा करके देखा तो देखता क्या है कि एक काला काला सर्प बैठा। तो वो लकड़हारा सोचने लगा कि मैं जैसे इस छोर को पकड़ के जाऊंगा, वैसे ये काला काला सर्प मुझे काट खाएगा और मैं मर जाऊंगा। यानी नीचे मौत दिखने लगी। विचार किया, जाने दो, इस छोर का सहारा लूंगा, ऊपर किसी डाल का सहारा लेकर के नीचे उतर जाऊं। जैसे ही अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर उठाया ना, तो जानती हो मैया, देखता क्या है कि जिस छोर को पकड़ के लटका था ना, उसी छोर के ऊपर इतना बड़ा मधु का छत्ता लगा था। सोचने लगा कि इस छोर को पकड़ के ऊपर जाऊंगा, मधु के छत्ते से टकराऊंगा और मधु की मक्खियां मुझे काट खाएंगी और मैं मर जाऊंगा। यानी ऊपर भी मौत दिखने लगी, नीचे भी मौत दिखने लगी। अब बीच अधड़ में अटक गया और यही सोच ही रहा था, तब तक न जाने कहां से एक बाज पक्षी आई और उसी मधु के छत्ते पे चोंच मार दिया। चोंच मारा तो मधु की मक्खियां भिनभिनाई जरूर, लेकिन बैठ गई। तो मधु के छत्ते में मधु होता है, मधु टपकना शुरू कर दिया। और ज्यों टपकना शुरू किया ना, तो जो लकड़हारा छोर पकड़ के लटका था ना, एकदम पास में मधु टपक रही थी तो लगा जीभ निकाल के चटाचट चाटने और भगवान का लाख लाख धन्यवाद देने लगा कि वाह रे प्रभु, अगर आज इस बीच अधड़ में लटकाए ना होते तो मधु का स्वाद भी ना मिलता। मधु को चाटने में एकदम मग्न हो गया। लेकिन जानते हो ना, जब आपदाएं आती हैं तो एक तरफ से नहीं आती। चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। तब तक न जाने कहां से दो चूहे निकल के आए, एक काला काला चूहा, एक सफेद चूहा। और उन दोनों चूहों ने उसी छोर को काटना शुरू किया जिस छोर को पकड़ करके लटका। वो लकड़हारा देख भी रहा कि दो चूहे मिलकर के इस छोर को काटे जा रहे हैं, लेकिन मधु को चाटने में एकदम मग्न। थोड़ी देर बाद दोनों चूहों ने उस छोर को काट दिया और वो लकड़हारा नीचे धड़ाम से गिरा। जो नीचे काला काला सर्प बैठा था ना, वो तुरंत काट लिया और वो लकड़हारा मर गया। अब आप कहोगे कि वाह पंडित जी, इस कहानी से हमें क्या लेना लादना है? आपने हमको ये कहानी क्यों सुनाई? तो जानती हो मैया, वो लकड़हारा कोई और नहीं है, वो लकड़हारा हम ही आप है। अब आप कहोगे कि वाह महाराज, जब लकड़हारा हम आप हैं तो वो छोर कौन सी है जिसको पकड़ के वो लटका है? तो वो छोर कोई और नहीं भैया परीक्षित जी, यही हमारी आपकी जो जिंदगी की डोर है ना, इसी को हम आप पकड़ करके लटके हुए हैं।
आप कहोगे कि बा महाराज, तो वो बिना पानी वाला कुआं कौन सा है? तो बिना पानी वाला कुआं कोई और नहीं, जहां पे आप बैठे हो ना, इसी को भवकूप कहते हैं, बिना पानी वाला कुआं। हाँ? तो आप कहोगे कि महाराज वो काला काला सर्प कौन सा है? तो काला काला सर्प कोई और नहीं, मौत है, मौत, जो निरंतर एकदम फन काढ़ करके बैठी है कि कब मौका मिले और कब उठा ले। फिर आप कहोगे कि महाराज वो मधु क्या है, जिसको हम आप चाटने में मग्न हैं? तो वो मधु कोई और नहीं, यही भोग और विलास, मकान दुकान घर परिवार को बनाने और संवारने में हम आप इतना मग्न हैं कि भूल गए हैं कि आखिर में हमको आपको करना क्या है। आप कहोगे कि महाराज फिर वो दो चूहे कौन से? एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। तो ये काला काला चूहा कोई और नहीं, यही रात है, और सफेद चूहा ये दिन है। यानी दिन रात रूपी दो चूहे लगातार हमारी आपकी जिंदगी की डोर को काटने में लगे हैं। हम आप जानते भी हैं, लेकिन घर परिवार मकान दुकान बनाने में इतना मग्न हैं कि भूल गए हैं कि आखिर में हम आप आए क्यों, क्या उद्देश्य, क्या करने के लिए आए। क्योंकि जब भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से पूछा गया कि बाबा आखिर में पूरे जीवन का सार क्या है, तो भगवान भोले बाबा ने गजब का सार बताया कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सतेना, सतेना हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सतेना। भगवान शंकर से जब पूछा गया कि महाराज इस संसार का, इस जीवन का आप अपना अनुभव बतावें, तो भगवान शंकर ने केवल एक बात कही कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार ही एक सपना है बस। तो वास्तव में है क्या जीवन में? केवल और भजन है बस। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भैया थोड़ा सा माइक वाइक संभाले रहो यार। श्री राधे,
ये जीवन क्या है? कहा कि केवल और केवल ये भजन का है बस। तो भजन, किसी कवि ने सुंदर 2 लाइन लिखा, काकी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और यही नहीं, गजब की पंक्ति कहा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। गजब की पंक्ति का ध्यान से सुनना, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं पे फकी, क्यों? कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर श्री राधे। गजब की बात कही, जरा शब्दों पे गौर करिएगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ,
अगर आपको बात मानना है तो मानिए और नहीं मानना है तो मत मानो। फिर बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हमारे आपके जीवन में भगवान का जो स्थान है ना, वो एक अलग स्थान है। क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान ने हमको आपको दो चीज दिया। ध्यान से सुनना, आपकी दृष्टि हमारी ओर। भगवान ने हमको आपको एक दिल दिया और एक दिमाग दिया, और दोनों का काम अलग अलग बांट दिया। भगवान ने कहा कि दिमाग ले जाओ, इस दिमाग से परिवार का संचालन करो। हा? और दिल ले जाओ, इस दिल से हमारा भजन करो। तो जानती हो मैया, हम आप जब इस धराधाम पे आए ना तो उल्टा कर दिया। हाँ, दिल को लगा दिया परिवार में और दिमाग को लगा दिया पूजा में। तो दोनों का काम अलग अलग है और दोनों का परिणाम भी अलग अलग है। इसलिए भगवान की अगर आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो दिल से करो। क्योंकि जब राम जी से पूछा गया कि प्रभु आपको क्या चाहिए, तो भगवान ने केवल एक शब्द कहा है बस। क्या जानते हो? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोह कपट छल छिद्र न भावा। 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 भगवान को केवल और केवल निर्मल मन चाहिए। तो पूछने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि महाराज अगर आपको निर्मल मन चाहिए तो ये मन को निर्मल बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्यों बाबूजी? हाँ? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते करते चले गए, उनका मन निर्मल नहीं हो पाया। तो हमारी आपकी क्या विसात है? तो भगवान ने कहा कि अगर मन को निर्मल नहीं बना सकते हो तो हमारे यहां कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है, जब जहां वैकेंसी खाली नहीं वहां पे बार बार फार्म भरने से फायदा क्या? भगवान को प्रणाम किया, जैसे बगल में मुड़ा ना तो देखता है क्या कि जो राम जी हैं ना उन्हीं का नाम खड़ा था, नाम। उस साधक ने सोचा कि लगे हाथ इनसे भी दो बात कर लो। कहा महाराज ये बताओ
आपकी शरण में तो आ सकते हैं। नाम भगवान ने कहा बिल्कुल आ जाओ। कहा महाराज कोई शर्त? नाम भगवान ने कहा बिल्कुल कोई शर्त नहीं है। क्या भगवान का नाम लेने में कोई शर्त है क्या? हाँ, गोस्वामी जी से जब पूछा गया तो गजब की बात लिखी। क्या कहा कि भाय कुभाय अनख आलस हूं, तो नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। भगवान का नाम जपोगे ना तो एक तरफ से नहीं, दसों दिशाओं से आपका मंगल होगा। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ भगवान का नाम जपा कैसे जाए? तो कहा कि भाय कुभाय, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। अनख माने दुश्मनी, और चाहे आलस से जपो, लेकिन भगवान का नाम जपो। जैसे अगर आप बीमार हो, दवा कड़वी है, तो चाहे आप उसमें शहद मिला करके खाओ और चाहे चीनी का घोल मिला करके खाओ, वो औषधि आपके शरीर में किन्हीं भी प्रकार से जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से, और जब वो जाएगी तो काम करेगी। उसी तरीके से ये है कि हमारे आपके जीवन में भगवान का नाम आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से। तो किसी ने पूछा कि ये बताओ बाबा, जो आप बता रहे हो वो उस मार्ग से कोई गया कि हम ही पहले व्यक्ति होंगे जो जाएंगे? तो कहा नहीं नहीं, कहा कि भाव सहित शंकर जप्यो, और जप्यो कुभावु बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, और अनख जप्यो दस भाल। भाव से भगवान शंकर जी ने भगवान का नाम जपा, कुभाव से वाल्मीकि जी ने नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुंभकर्ण ने आलस से भगवान का नाम जपा, और रावण ने दुश्मनी से भगवान का नाम जपा। तो कहने का केवल एक तात्पर्य है, क्या? कि आप भगवान का नाम किसी भी प्रकार से आप जपो, आपका निश्चित कल्याण होगा। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप यहां आकर के बैठोगे नहीं। हमने पहले ही कह दिया कि सर आवत अति कठिनाई। और एक चीज बता दूं कि ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है ना, आने वाला आज ही कल परसों में होगा, जो अष्टमी आएगी, इसी अष्टमी पे भगवान गोचारण के लिए पहली बार गए थे। उसको गोपाष्टमी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हम आप बड़भागी हैं कि कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। तो ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा चल करके आई है। तो बस केवल हमको आपको उसमें जाकर के स्नान करना है बैठ करके, और फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करना है। तो श्रीमद् भागवत के बारे में आप जिस के लिए बैठे हो कथा के लिए, पहले उसके बारे में आप समझो कि आखिर में ये श्रीमद् भागवत है क्या। अच्छा, कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो जाकर के सभा में अपना बखान खुद करना शुरू कर दे तो बाबूजी क्या ये मर्यादा है? मर्यादा नहीं है। तो कहा फिर, कहा जो श्रीमद् भागवत का जो शुरू का महात्म है, ये श्रीमद् भागवत में नहीं है भला, ये पद्म पुराण से लिया गया है।
आ? ये पद्म पुराण से लिया गया है। अच्छा, पहले आप कल्पना करो कि जब आगे कथा आएगी, जब व्यास जी ने 1 2 3 करके 17 पुराणों की रचना कर दिया, उसके बाद ये भागवत की रचना किया और इसका महात्म बताने के लिए पहले से पुराण में लिखा गया है। लिखा क्या गया है? का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये जो सच्चिदानंद है ना, ये देखने में भले एक शब्द है, लेकिन इसी एक शब्द में 3 शब्द निहित है। पहले नंबर पे है सत, दूसरे पे है चित और तीसरे पे है आनंद। ये तीनों शब्द मिल करके सच्चिदानंद बने। तो सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है जो हमेशा विद्यमान रहे। अगर कोई कह दे कि महाराज ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, उनके पास विद्वता है, लेकिन वो विद्वता और वो रहेंगे हमेशा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर हम आप अपने पूर्वजों को भी जानेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी, अगर बहुत ज्यादा जानेंगे तो 4, नहीं तो बहुत, अगर बहुत रेयर में देखा गया तो 7 पीढ़ी। क्यों बाबू? 7 पीढ़ी के बाद बच्चे भी कहेंगे ये कौन है, ये नहीं। हाँ? तो 7 पीढ़ी के बाद तो नामो निशान खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सत्य नहीं है। लेकिन जरा सोचो, जिसके बारे में हम आप बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, वो कब आया था? द्वापर में आया था, और आज तक बच्चा बच्चा जानता है ना। अगर कोई बलवान होगा तो वो विद्वान नहीं होगा, जो विद्वान होगा वो बलवान नहीं होगा, और सबसे ज्यादा वो अस्थाई नहीं होगा, चलायमान होगा। लेकिन जो परमात्मा है वो अस्थाई है, सत्य है। दूसरा चित, जो हमारे आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाए। ऐसे थोड़ी ना कोई आकर के चित्त में चढ़ जाता है। और आनंद, जब सत्य आ गया हमारे आपके पास और वही सत्य हमारे आपके चित्त में चढ़ गया, और चढ़ने के बाद फिर आनंद की अनुभूति हमको आपको होती। तो वो करते क्या है? का कि तापत्रय विनाशाय, वो 3 तापों को नष्ट करने वाले हैं। कौन कौन? कि दैहिक दैविक भावतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भावतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं ताऊ व्यापा, राम राज नहीं ताऊ व्यापा,
तीन ताप हैं कौन? दैविक, भौतिक और दैहिक। दैहिक ताप किसको कहते हैं? जो शरीर में अगर हमारे आपके कुछ हो जाए तो उसको दैहिक ताप कहते हैं। दैविक कोई आकाशीय वृत्ति से हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसको दैविक आपदा कहते हैं। और भौतिक जो पूरे संसार को दिखाई दे रही है, उसमें हमको आपको कष्ट मिले, क्लेश मिले, उसको भौतिक कहते हैं। और ये तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता जिनके पास है, वही भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और यही नहीं, काकिन्नैमिषे सूतमासीनं वेवाद्य महीमतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीत, जैसे आप लोग बैठे हो ना, उसी तरीके से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और उनका नेतृत्व जो कर रहे थे श्री शौनक जी महाराज कर रहे थे। समस्त 88,000 ऋषियों ने एक प्रश्न किया, महाराज धीरे धीरे करके ये कलिकाल आ रहा है और इस कलिकाल से बचने के लिए कुछ उपाय हो तो आप कहें। यही चर्चा आपस में हो रही थी। तब तक देखते क्या हैं कि दूर से 16 वर्षीय एक महात्मा जी चले आ रहे थे। इधर 90 साल के बुजुर्ग महात्मा विराजमान थे और जब देखा कि 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज आ रहे हैं ना, तो सब खड़े होकर के उनका स्वागत किया। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज क्या जो 90 साल के बुजुर्ग हैं वो खड़े होकर के 16 वर्षीय श्री सूत जी का स्वागत कर रहे हैं, ये उचित है? तो कहा कि देखो, हम आप भारत में रहने वाले। भारत का मतलब समझते हो? भा का मतलब होता है ज्ञान, रत का मतलब होता है रमण करने वाला। जो ज्ञान में रमण कर रहा है उसी को भारत कहते हैं। भला हम आप ज्ञान की पूजा करने वाले हैं, उम्र की पूजा करने वाले नहीं हैं। यद्यपि श्री सूत जी महाराज की उम्र कम है, लेकिन उनके ऊपर साक्षात गुरुदेव भगवान की कृपा है और इतना ज्ञान है, कथा सुनने में इतने कुशल हैं कि मत पूछिए। कथा सुनने में बहुत कुशल है। और ज्यों सूत जी महाराज आए, आकर के विराजमान हुए ना, उसी समय वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में लिखा कि सूत जी के बारे में काके अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जिस समय सामने से श्री सूत जी महाराज आ रहे थे ना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य उदीयमान होकर के एक साथ चले आ रहे हैं।
काकि सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। उन्हीं श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करने वाले श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज कोई जो सरलतम हो और बहुत विस्तार ना हो, कथा का सार निचोड़, और ये भी ना हो महाराज कि सुनने में अच्छा ना लगे। कहा कि कथा सारम मम कर्णम रसायनम, जो हमारे सबके कानों को रसायन का काम करे, वही कथा आप हमको कुछ सुनावें। क्यों? कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण भासितम, ये जो कलिकाल आ रहा है, इस कलिकाल से बचने का जो सूक्ष्मतम उपाय है वो श्रीमद् भागवत है। और महाराज इसको बहुत विस्तार में नहीं, एकदम सार सार, एकदम मुख्य मुख्य आप कथा हमको आप सुनाने की कृपा करें। का कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमत। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिस प्रकार से आप यहां पर विराजमान हो ना, उसी प्रकार से जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जो हमने अपने गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से कथा श्रवण की है, मैं उसको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कहा कि शुक्रम नत्वा बदम सर्वे स्वाकार कुशलासुरा। ये जो देवता हैं ना, ये अपना काम बनाने में कुशल माने गए। ध्यान से सुनना। का कि कथा सुधा प्रयक्षस्वम गृहीत्वयि सुधामिमा। ये अपना काम बनाने में इतने कुशल हैं कि जिस समय राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे और श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र अमृत का कलश भरा हुआ लेकर के उपस्थित हो गया और लाकर के श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया। 33 करोड़ देवी देवता भी आकर के उपस्थित हो गए और देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज, ये अमृत का कलश है, इस अमृत के कलश की आवश्यकता राजा परीक्षित को है, क्योंकि इनको श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग इनको दंड काटेगा और ये मर जाएंगे। तो महाराज आप कृपा करके इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए और जो इनको कथामृत हम पिला रहे हैं वो कथामृत आप हमको पिला दीजिए। लेकिन जरा विचार करो, विचार करने की बात है। जो समुद्र मंथन से देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले, उसमें अमृत निकला, वो अमृत का कलश कितना बड़ा रहा होगा, जरा आपने कभी इस पे चिंतन किया? क्यों भैया जजमान जी? अरे कलश तो था, इतना बड़ा रहा होगा। हम कह रहे हैं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा रहा होगा, बस इतना, इससे ज्यादा बड़ा बड़े को तो कलश कहते नहीं है।
जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको पता है कि इससे बड़े वाले को क्या कहते हैं। लेकिन मैं कहने का मेरा केवल एक तात्पर्य है कि मैं आपको इतना बड़ा कलश दे रहा हूं, आप 33 करोड़ों में आप उसको बांट करके दिखाओ। क्यों बाबूजी? एक एक बूंद भी नहीं आएगा। और उतने देवता थे, उतने राक्षस भी थे, और वही अमृत का कलश पूरा बचा भी है। तो आखिर में ये है क्या, कैसे? तो जानते हो मैया, ये जो देवता है ना, ये देवता अमृत का कलश केवल और केवल जब सामने आता है तो उसको केवल और केवल सूंघते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं ना, 3 कंजूस थे, ध्यान से सुनना, आपकी दृष्टि हमारी ओर है। तीनों जिंदगी पूरी बीत गई, एक पैसा खर्च नहीं किया। एक बार तीनों इकट्ठा हो गए तो तीनों ने कहा कि भैया, दुनिया वाले हमको आपको कंजूस कंजूस कहते हैं, चलो कुछ खर्च किया जाए, और आज खुल करके खर्च करेंगे। तीनों बाजार गए, और जानती हो भैया, तीनों ने विचार किया कि करूं क्या। तो एक ने कहा, यार जब खर्च कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा जगह लगाओ जो शरीर में भी लगे। तो तीनों ने 100-100 ग्राम घी खरीदा। कितना? 100-100 ग्राम। और तीनों लेकर के अपने अपने घर चले गए। 20 साल के बाद मिले। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। जब 20 साल के बाद तीनों इकट्ठा हुए तो ना किसी से आशीष, ना किसी से सीताराम, ना राम राम। सबसे पहले वाले ने पूछा, भैया आपके घी का क्या हाल है? तो उस व्यक्ति ने कह दिया, कहा कि भैया घी तो हमारी जिंदगी भी पार कर देगा, हमारे पोते को भी पार कर जाएगा। तो पहले वाले ने कहा, बाप रे बाप। दूसरे वाले ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा खर्च क्या करते हो? तो पहले वाले ने बताया कि भैया, जब हमारे घर की पूरी रोटियां बन जाती हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर वाली रोटी में और थोड़ा सा नीचे वाली रोटी में लगा करके और बीच में वैसे सादी रख करके दबा देता हूं, और बढ़िया सब में घी का स्वाद पहुंच जाता है, और प्रेम के साथ सब लोग बैठ के पा लेते हैं। दूसरे वाले ने कहा, बाप रे बाप, इतना खर्च? दूसरे वाले ने कहा, हमारा घी तो हम भी खाएंगे, हमारी 7 पीढ़ी आने वाली खाएगी, तब भी उतना बरकरार रहेगा। अच्छा, आप क्या करते हो भैया? कहा, कुछ नहीं, जब हमारे घर की रोटियां बन जाती हैं ना, तो सारी रोटियों को इकट्ठा करते हैं और घर में बढ़िया एक सूजा रखे हैं, सूजा, और उसी सूजे के नोक में थोड़ा सा घी डुबोते हैं और रोटी के बीचों बीच घुसेड़ देते हैं, और इससे पूरी रोटियों में घी पहुंच जाता है, और बैठ करके प्रेम के साथ सब लोग पा लेते हैं। तीसरे वाले व्यक्ति ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा खर्च? पहले वाले ने कहा, आप क्या करते हो? तीसरे वाले ने कहा, महाराज, मैं तो खा ही रहा हूं, मेरी 7 पीढ़ी छोड़ो, मेरी 20 पीढ़ी आकर के खाएगी और चली जाएगी, तब भी घी चलता ही रहेगा। अच्छा महाराज, आप क्या करते हो? तीसरे वाले ने बताया कि जानते हो, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं ना, तो घर के जितने सदस्य हैं सब लोग गोलाई से बैठ जाते हैं,
और सबके सामने भोजन परोस दिया जाता है। और सब भोजन जब परोस दिया गया तो उस घी को जिस शीशी में भरे हैं ना, उसका ढक्कन खोल देते हैं और ढक्कन खोल करके बीच में रख देते हैं और बढ़िया सुगंध आती रहती है और हम लोग पाते रहते हैं। बढ़िया घी का स्वाद भी मिलता है और घी खर्च भी नहीं होता। तो कहने का मतलब जानते हो, ये जो देवता है ना, जो अमृत का कलश लेकर के आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रखे हैं ना, ये लोग खाते नहीं हैं। अगर खाते होते तो बाबूजी कब का खत्म हो गया होता। ये लोग खाते नहीं हैं बल्कि सूंघते हैं। और सूंघने में जानती हो मैया, कहा कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। एक बार जब खींच करके सूंघा ना, सुगंध लिया, तो जो 100 यज्ञ किए हैं ना, उस 100 यज्ञ में एक यज्ञ का फल खत्म हो गया। और धीरे धीरे करके जब 100 यज्ञ का फल खत्म हुआ ना, तो वही देवराज इंद्र लात मार करके नीचे जमीन में भेज देता है। ये वही अमृत का कलश है, कितना कीमती है। और अमृत का कलश ला करके देवराज श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रख करके कहते हैं, महाराज इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए और इसके बदले में आप हमको कथा अमृत सुना दीजिए। अच्छा जरा और गौर करिए, उस सुधा अमृत में और कथा अमृत में भेद है। भेद क्या है? सुधा अमृत वही पान कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। क्यों बाबूजी? वही देवता बनेगा और वही देवता बन के वही पाएगा। लेकिन जो कथा अमृत है, चाहे कभी 1 लोटा जल चढ़ाओ और चाहे ना चढ़ाओ, कहीं भी कथा हो रही हो, जाकर के बैठो, आराम से भगवान की कथा श्रवण करो, इसमें भेद नहीं है। वही श्री सुखदेव जी महाराज ने गजब की बात कही। क्या कहा कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजांसः। श्री सुखदेव जी महाराज देवराज इंद्र को फटकार लगाई। देवराज इंद्र, अगर तुम वैसे आते भगवान की कथा सुनने के लिए तो मैं तुमको मना नहीं करता, लेकिन तुम विनिमय करने के लिए आए हो और विनिमय भी उससे कर रहे हो, बराबरी की वस्तु हो तो ठीक है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां पे आपका सुधा अमृत और कहां भगवान की कथा अमृत? कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो और कह रहे हो कि इसके बदले में आप हमको मणि दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज देवराज इंद्र को वहां से भगा दिया, बैठने नहीं दिया। तब देवराज इंद्र ने किया क्या? कहा कि उस अमृत का कलश लिया और सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां जाकर के पूरा वृत्तांत बताया ब्रह्मा जी से और कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज हमको वहां बैठ करके कथा नहीं सुनने दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, हो जाने दो कथा, आगे देखते क्या है। तो कथा जब हुई ना तो हुआ क्या? कहा कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मिता। जब कथा समाप्त हुई और उस कथा समाप्त के बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा भी
विस्मृत में पड़ गए कि क्या इस कथा में इतना बल है। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों, ये मत समझ लेना कि लघु निम्नानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जो देखने में सूक्ष्म है लेकिन उसका कार्य बहुत विस्तार से है, इसलिए कभी भी भगवान की कथा पे शंका नहीं करनी चाहिए। और एक छोटा सा दृष्टांत बताया श्री सूत जी महाराज। कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वारस्यो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृक्षु तत्र नारद। एक बार की बात है, विशालापुरी में घूमते घूमते ये चार भैया को जानते हो, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भैया हैं। और ये चारों के चारों हमेशा घूमते रहते हैं। इनका केवल एक काम है, क्या? भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना, बस केवल इतना काम। और इधर श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते चले जा रहे। ताकि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो बिन सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्संग मिल नहीं सकता। और जीवन में सत्संग जानते हो कितना जरूरी है। ताकि जो राम के प्रेम तुला में तुले, वह और के प्रेम तुले ना तुले, कि धुले सत्संग तरंग में जो, वह और गंग में धुले ना धुले। जो सत्संग के तरंग में आकर के बैठ गए हैं ना, वो और कहीं जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन में सत्संग जरूर होना चाहिए, क्योंकि जानते हो ये सत्संग का प्रभाव बहुत गजब का होता है। श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते एक बार पहुंच गए और देखते क्या हैं कि कुछ माताएं इकट्ठा हैं, ध्यान से सुनो। और उन माताओं के बीच में दो पुरुष 90-90 साल के लेटे हुए। श्री नारद जी महाराज 2 कदम चल करके गए और जाकर के आगे बढ़े ही थे, तब तक याद आया कि अनायास माताओं के बीच में नहीं जाना चाहिए। श्री नारद जी महाराज रुक गए और ज्यों रुके ना त्यों उधर से आवाज आई
भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। ए महात्मा जी रुक जाइए रुक जाइए। नारद जी महाराज रुक गए और ज्यों रुक करके आगे बढ़े ना, तो देखते क्या है कि एक अलौकिक घटना, 10-12 माताएं घेर करके उन्हीं जो 90-90 साल के बुजुर्ग थे उन्हीं को पंखा झल रही थी। नारद जी महाराज ज्यों सामने जाकर के खड़े हुए तो एक तरुणी उठ करके प्रणाम किया और कहने लगी, हे महात्मा मैं आपको प्रणाम करती हूं। नारद जी ने कहा, मैया आप अपना परिचय दें। तो उस तरुणी ने कहा कि मैं भक्ति महारानी हूं और ये हमारे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है विराग। और पूरा वृत्तांत बताया। कहा महाराज जब मैं चली तो तीनों तरुण अवस्था में थे, लेकिन धीरे धीरे करके ज्ञान भी वृद्ध हो गए, विराग भी वृद्ध हो गए और एक समय ऐसा आया कि मैं भी वृद्ध हो गई। लेकिन महाराज जब और आगे बढ़ी तो मेरी स्थिति तो थोड़ा सा सुधरी, मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन ये जो हमारे पुत्र हैं ये 90-90 साल के बुजुर्ग ही बने रहे। श्री नारद जी के हृदय में ये आया कि चलो इनके ऊपर कुछ किया जाए। नारद जी महाराज ने जितना उनके पास सामर्थ्य था सब कुछ कर दिया। पुरुष सूक्त सुनाया, गीता महात्म्य सुनाया, सब कुछ सुनाया, लेकिन गीता सुनाने के बाद भी ज्ञान और विराग की स्थिति ये थी कि केवल थोड़ी सी पलक उठावें और फिर अचेत अवस्था में हो जाए। तो जानते हो नारद जी महाराज परेशान हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि सत्संग करो। अब श्री नारद जी महाराज सोचने लगे ये सत्संग क्या होता है। सत्संग इतना बड़ा बड़ा जो इलाज था, जो दवा थी, हमने कर दिया। पुरुष सूक्त का वाचन किया, गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, उससे कुछ नहीं हो रहा है। अब सत्संग करें। सत्संग क्या है? तो नारद जी ने विचार किया चलो ठीक है, सत्संग करने के लिए वही भ्रमण कर रहे थे तो वही 4 भैया मिल गए। नारद जी का मुंह लटका हुआ। 4 भैयाओं ने पूछ लिया, भैया मुंह क्यों लटका है, उदास क्यों है? तो एक चीज बताओ ना मैया, कभी संतों से मिलना चाहिए ना, तो उनसे बहुत हाल चाल नहीं लेना चाहिए, उनसे केवल ये पूछना चाहिए महाराज भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अपना भी वही बताना चाहिए महाराज भजन नहीं हो पा रहा है, कुछ उपाय बताओ। यहाँ तो ये स्थिति है कि अगर कोई आचार विद्वान महात्मा आ गया तो उनसे जा करके कहेंगे कि महाराज क्या बताएं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा महाराज हमें आकाशवाणी हुई है कि सत्संग करो, और सत्संग करने के का जो स्थान मुख्य स्थान है उस स्थान पे मैं गया जरूर। कहा कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। महाराज हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध गया, रामेश्वरम गया सत्संग करने के लिए। लेकिन जो भी जिसके पास भी जाता था और उनसे केवल यही कहता था कि भैया सत्संग करो सत्संग करो, तो सब अपना अपना पलड़ा झाड़ लेते थे। अभी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाए
और वो डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाए और कह दे कि आप हमको दवा लिख दो, तो उसका हाथ पैर फूल जाएगा। बड़े बड़े महात्मा कहने लगे, महाराज हमारा आजकल मौन व्रत चल रहा है। तो श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए संतों के आश्रम में, और जब वहां गए ना तो देखते क्या है, खूब बड़ा बड़ा सा बैनर लिखा है, श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज। और जब बगल में गोदाम देखा तो कहा ये कौन, किसका गोदाम है? कहा कि श्री त्यागी जी महाराज का है। नाम त्यागी जी है और 10 गोदाम के मालिक बने बैठे। कहा कि पाखंडा निरता संता अविरक्ता सा परिग्रह। जितने भी संत हैं वो सब पाखंडी हो गए। जब पाखंड को खींचा गया, कहा कि पापस्य खंडा यशसः पाखंडा, जो पाप का ही खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। वहां बात नहीं बनी। श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते विचार किया कि चलो संतों के यहाँ नहीं तो गृहस्थों के यहाँ जरूर होगा, और घूमते घूमते गृहस्थों के यहाँ आ गए। और जब गृहस्थों के यहाँ आए ना भैया, तो वहां देखते क्या है, कहा कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, हर घर में माताओं का राज है। ठीक है, माताओं का राज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्याल को बुद्धिदायका, घर में 90-90 साल के बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, लेकिन अगर सलाह लेना है तो सलाह बुजुर्ग माँ बाप से नहीं, श्याल को बुद्धिदायका ससुराल पक्ष से साले साहब आएंगे और उनसे सलाह लिया जाएगा कि भैया 10 बाई 10 का कमरा बनाना है, कैसे बनाया जाए। तो किसी ने कहा कि अगर सलाह देने वाला अच्छा है तो सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा कि कन्या विक्रणो लोभात, लेकिन कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। जरा आप विचार करो, अगर आप किसी बिटिया के बाप हो ना, और घूमते घूमते किसी ने बता दिया कि फला गांव चले जाओ, वहां पे एक लड़का है, आप जाओगे, दरवाजे जैसे खड़े होगे, आपका स्वागत बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन कदाचित आपने कह दिया कि हम अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढने आए थे। इतना सुनते ही, खैर अब तो चारपाई का जमाना नहीं रहा, नहीं पहले जो चारपाई हुआ करती थी ना, अगर वो पैर की तरफ बैठा रहता था तो उठ करके सिराने बैठ जाता था, हाँ मैं बेटे का बाप हूं। और यही नहीं, जब ये पता चलेगा कि आप अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढने आए हो, तो बिना कुछ कहे ही, क्या बताऊं, आजकल तो लाइन लग गई है, फला गांव से आए थे, 4 लाख रुपया और 4 चक्के की गाड़ी दे रहे थे। अब बताओ, बिना बताए मोल लगा रहे। जरा गौर करो, अब आपकी अगर सामर्थ्य इससे ऊपर हो तो चलो बात बढ़ाओ, और नहीं वहीं से प्रणाम करके आगे बढ़ो। कहने की और सुनने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही बता देते। लेकिन जरा आप सोचो कभी कि मान लीजिए वो जो बिटिया का बाप है, अपनी जीवन की जमा पूंजी को लगा करके, ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए एक जीता जागता
एक 4 लाख रुपए और 4 चक्के की गाड़ी में एक जीता जागता एक खिलौना खरीद करके दे रहा हूं। क्यों भैया, यही भाव होगा कि नहीं होगा? क्यों बाबूजी? और जब आपने अपने बेटे का मोल लगा दिया तो उम्मीद किए बैठे हो कि बहू आएगी तो मेरा पैर दबाएगी। क्यों दबाएगी? और आप ये उम्मीद करोगे कि हमारा बेटा हमारा कहा नहीं मान रहा। क्यों मानेगा? क्योंकि उस बिटिया के बाप ने आपको, आपके बेटे को 4 लाख रुपए और 4 चक्के की गाड़ी में खरीद लिया और खरीद करके जीता और जागता खिलौना दे दिया, लो खेलो। अब उसकी सुनेगा कि उसकी सुनेगा? भागवत कहती है कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकरणो लोभात दंपति नाम च कलकनाम। इतना सब होने के बाद भी जब तक पति और पत्नी 4 चोंच लड़ नहीं लेते तब तक बिस्तर पे नहीं जाते। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य बता रहा। नारद जी महाराज परेशान हो गए, कहने लगे महाराज गृहस्थियों के यहाँ की स्थिति तो ये है, अब क्या करें? और वही नारद जी महाराज घूमते घूमते अपने चारों भैयाओं के पास पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के अपनी समस्या बताया कि महाराज आकाशवाणी हुई कि सत्संग करो। जहां भी गया, गृहस्थों के यहाँ गया, विरक्तों के यहाँ गया, हर जगह महाराज समस्या है, कहीं सत्संग नहीं हो रहा है। और जब तक सत्संग होगा नहीं तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। तो चारों भाइयों ने कहा कि भैया ठीक है, चिंता ना करो, बहुत नीचे तो नहीं जाएंगे, कुछ आप ऊपर आ जाओ और कुछ हम नीचे आ जाएं। तो दोनों ने विचार करके यही हरिद्वार के श्री गंगा जी के पुलिन पर वो चारों भैया आकर के विराजमान हो गए। बालू का ढेर बनाया गया, उसी पे चारों भैया विराजमान हो गए। बढ़िया बगल में नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान भए हैं। और ज्यों भगवान की कथा प्रारंभ हुई तो ये जो भक्ति महारानी और ज्ञान विराग ये है ना, ये सारे के सारे आकर के बढ़िया युवा अवस्था में आकर के ताता भैया करके नाचना शुरू कर दिया। और 88,000 ऋषि मुनि आकर के वहां विराजमान हो गए और भगवान की कथा आनंद से श्रवण किया। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज हमने जो गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से कथा श्रवण की थी और वही मैं आपको सुनाई। और वही श्री नारद जी महाराज के का जब प्रार्थना किया गया कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते बचन रचन में कम केवलम चाकलैव ध्रुपदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी और ज्ञान विराग का सत्संग के माध्यम से उनका कल्याण किए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार से सूत जी महाराज ने जो कथा सुनाई, ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हैं कि सावधान हो जाओ। इस पूरे चराचर जगत में ध्यान से सुनना। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज पहला दिन है ना, और पहले दिन कथा की नींव पड़ती है। तो नींव भले चाहे इधर उधर हो, देखने में अच्छी नहीं लगती, क्यों बाबूजी, है ना, लेकिन
जितनी मजबूत नींव होगी ना, उतना बढ़िया 1 महिला, 2 महिला, 4 महिला, 10 महिला तक उठा सकते हो। और कदाचित नींव गड़बड़ रही तो आपका महिला भी गिर जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इस दुनिया में 7 महापाप हैं। भला कौन कौन, उंगली पे गिन लेना। काकि द्योतम च मध्यम पिसितम च वैश्या पापर्धिचौरम परदार सेवा। तो एतानि व्यसनानि सप्तानि लोके तो घोराति घोरम नरकम नयन्ति। द्योतम नंबर 1 का पाप है जुआ खेलना। तो एक चीज बताऊं ना, पहले तो लोग इकट्ठा होते थे, एकांत में बैठ करके जुआ खेला करते थे। लेकिन आजकल टीम अपने जेबई में लेके चलते हैं। क्यों भैया? और बड़े बड़े जो नामी गिरामी हैं, वो जैसे मोबाइल ऑन करोगे स्क्रीन पे ना, वही आकर के खुद ही बताएंगे कि इतना पैसा लगाओ, इतना मिलेगा। द्यूतम नंबर 1 का पाप है। मध्यम शराब पीना, ये दूसरे नंबर का पाप है। भला विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि अगर आप शराब पीते हो तो 40 दिन तक आप पूजा पाठ करने योग्य नहीं हो, क्योंकि 40 दिन तक आपके शरीर में अल्कोहल पाया जाता है। पिसितम, पिस्तम माने चुंगली करना। पिसितम च वैश्या, वैश्यागिरी करना। पापर्धि चौरम, किसी निर्मम जीव की हत्या करना, ये 5वें नंबर का पाप है। सोने की चोरी करना 6ठे नंबर का पाप है। और 7वां नंबर परदार सेवा, दूसरे के पत्नी का सेवन करना, ये 7वें नंबर का पाप है। कहा कि एतानि व्यसनानि सप्तान लोके तो घोराति घोरम नरकम नयन्ति। इन 7 महापाप में से अगर किसी ने एक भी पाप कर लिया तो घोर से घोर नरक की ओर ले जाता है। तो किसी ने कहा, महाराज मान लीजिए भूलवश 7 के 7 पाप हो गए हों तो श्री व्यास जी ने कहा कि 7 के 7 पाप हो गए हों तो उनके लिए कुछ यज्ञ है, अनुष्ठान है, आप कराओगे तो आपका पाप ऐसे जल के नष्ट होगा जैसे रुई की पहाड़ में माचिस लगा दो तो जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन 5 ठू उग्र पाप है, 5 उग्र पाप। भला ध्यान से सुनो, ये कौन? कहा कि पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा योनिर्दयाश्चये तो ब्रह्मास्य पुष्टा